देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा। दोस्तों, देश हमारा किस दिशा में बढ़ रहा है, ये सवाल इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गूंज रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है जैसी पंक्तियां अब सिर्फ शब्द नहीं रहीं, बल्कि एक भावना, एक बेचैनी और एक सवाल बन चुकी है। यही वजह है कि ये पंक्तियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और हर विचारधारा के मंच पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ये गीत युवा कलाकार जेंजी द्वारा गाया गया है, जिसने विरोध दर्ज कराने के लिए पारंपरिक तरीकों से हटकर एक रचनात्मक और एक व्यंग्यात्मक रास्ता चुना है। ये गीत नारेबाजी या भाषण नहीं है, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक प्रतिरोध है जिसमें तंज, कटाक्ष और सच्चाई को संगीत के माध्यम से सामने रखा गया है। इस रचना की खास बात यह है कि इसमें किसी एक घटना या व्यक्ति पर सीधा हमला नहीं किया गया है, बल्कि देश की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को प्रतीकों और उदाहरणों के जरिए प्रस्तुत किया गया है। गीत के बोलों में शहरों के नाम बदलने से लेकर उनकी आत्मा बदलने तक की बात कही गई है। इलाहाबाद का प्रयागराज बन जाना सिर्फ नाम बदलने की प्रक्रिया नहीं बताया गया है, बल्कि इसे पहचान और इतिहास से जोड़कर देखा गया है। इसी तरह बनारस का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वो शहर जिसे कभी ज्ञान, दर्शन और संस्कृति की नगरी कहा जाता था, अब किस तरह बदलते हुए स्वरूप में नजर आ रहा है। गंगा घाट, मंदिर और गलियों के बीच अब विकास और प्रचार का शोर किस तरह हावी हो गया है, इस पर भी व्यंग किया गया है। गीत में किसानों की स्थिति को भी प्रमुखता से उठाया गया है। खेतों के बिकने, जमीन के छीनने और किसान के मजदूर बनते जाने की पीड़ा को सीधे शब्दों में नहीं बल्कि प्रतीकों के माध्यम से रखा गया है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अन्नदाता किस तरह व्यवस्था के हाशिए पर धकेला जा रहा है। आर्थिक हालात को लेकर भी गीत में तीखे सवाल उठाए गए हैं। रुपए की गिरती कीमत, डॉलर के मुकाबले उनकी कमजोरी और महंगाई की मार, इन सभी मुद्दों को आम आदमी के नजरिए से पेश किया गया है। गीत ये पूछता है कि विकास के दावों के बीच आम जनता की थाली क्यों छोटी होती जा रही है। धार्मिक नारों और बड़े बड़े वादों के बीच आम लोगों की असल जिंदगी कैसी है, इस पर भी कटाक्ष किया गया है। इलाहाबाद पर याद हो गया और बनारस टूटा, धनी राम का खेत बिक गया, तारे बचाना लौटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख भोरा उठा रहा है, और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा। मंदिर, मस्जिद, नारे और जुलूसों के बीच रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे कहाँ खड़े हैं, ये सवाल गीत के हर अंतरों में झलकता है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के अनुसार ये प्रस्तुति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित एक पुस्तक मेले के दौरान सामने आई। इस मेले में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, लेखक और स्थानीय लोग मौजूद थे। सर पर पाँव जमाए, मुंह पर पड़ा रुपया, पाँव जमाए, मुंह पर पड़ा रुपया, और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया, और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। जो गंगा के लिए लड़ाओ, जो गंगा के लिए लड़ाओ, जीवन गंवा रहा है, और इधर मनमौजी मन की बातें सुना रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वहां किताबों के स्टॉल, वैचारिक पोस्टर और सांस्कृतिक बैनर लगे हुए थे। भीड़ का स्वरूप ये संकेत देता है कि ये कोई प्रायोजित या मंचित कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति थी। लोग रुककर सुनते हैं, कुछ मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ चुपचाप अर्थ समझने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ये दृश्य बताता है कि गीत ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये गीत उस युवा पीढ़ी की आवाज है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रेंड नहीं बनाना चाहती, बल्कि सवाल पूछना चाहती है। ये पीढ़ी राजनीतिक भाषणों से ज्यादा सांस्कृतिक प्रतीकों और रचनात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए अपनी बात रखना पसंद
कर रही है। ये भी दिलचस्प है कि इस गीत में किसी पार्टी या संगठन का नाम लेकर हमला नहीं किया गया है। इसके बावजूद लोग इसे सत्ता के सवाल पूछने वाली रचना के रूप में देख रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये गीत अलग अलग विचारधाराओं के बीच बहस का कारण बन गया है। कुछ लोग इसे साहसिक अभिव्यक्ति बता रहे हैं तो कुछ इसे व्यवस्था के खिलाफ भड़काने वाला प्रयास कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि ये रचना लोगों को उदासीन नहीं छोड़ती। ये या तो सहमति पैदा करती है या असहमति, लेकिन चुप्पी नहीं। सांस्कृतिक इतिहास पर नजर डाले तो भारत में गीत, कविता और नाटक हमेशा से विरोध और प्रश्न करने का माध्यम रहे हैं। चाहे वो कबीर हो, दुष्यंत कुमार हो या जनगीतों की परंपरा, हर दौर में कलाकारों ने सत्ता से सवाल पूछे हैं। जिंजी का ये गीत भी उसी परंपरा की आधुनिक कड़ी माना जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को लाखों बार देखा और साझा किया जा चुका है। कमेंट सेक्शन में लोग अपने अपने अनुभव और गुस्से को व्यक्त कर रहे हैं। कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है तो कोई महंगाई की, तो कोई शिक्षा और भविष्य की चिंता जता रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये गीत सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, बल्कि मौजूदा समय का दस्तावेज बनता जा रहा है। ये उस सवाल को दोहराता है जो शायद हर आम नागरिक के मन में कहीं ना कहीं मौजूद है कि देश किस दिशा में जा रहा है और इस सफर में आम आदमी कहां खड़ा है। चाहे इससे कोई सहमत हो या असहमत, लेकिन ये तय है कि ऐसी रचनाएं लोकतंत्र में संवाद को जिंदा रखती है। सवाल पूछना, असहमति जताना और अपनी बात कहना किसी भी स्वस्थ समाज की पहचान होती है और शायद इसी वजह से ये भी गीत इतना चर्चा में है। इस बीच इस वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने भी इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है, देश हमारा कहां जा रहा है। साथ ही उन्होंने गाने के बोलों को आशु मिश्र की रचना बताया है। भूपेश बघेल की इस पोस्ट के बाद ये वीडियो और ज्यादा चर्चा में आ गया है और राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस तेज हो गई है। भूपेश बघेल के पोस्ट साझा करते ही समर्थकों और विरोधियों दोनों की प्रतिक्रियाएं आमने सामने आने लगी है। कांग्रेस समर्थक इसे जनता की आवाज बता रहे हैं तो वहीं विरोधी खेमे के लोग इसे राजनीतिक एजेंडे से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि गाने के समर्थकों का कहना है कि ये किसी पार्टी विशेष का प्रचार नहीं, बल्कि मौजूदा हालात पर आम नागरिक की प्रतिक्रिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस गाने को लेकर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ चुकी है। कई यूजर्स इसे एक जबरदस्त और सटीक रैप सॉन्ग बता रहे हैं जो बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दों पर वार करता है। वहीं कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है और जिंदगी हर दिन और मुश्किल बनती जा रही है। कई यूजर्स ने बेरोजगारी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं लगातार टल रही हैं और भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ये गीत उन युवाओं की भावनाओं को शब्द देता है जो खुद को व्यवस्था में अनसुना महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये गाना किसी की वाहवाही बटोरने के लिए नहीं बनाया गया है। ये न तो किसी बड़े मंच का हिस्सा है और ना ही किसी कॉरपोरेट प्रोजेक्ट का परिणाम, बल्कि ये बेरोजगार युवाओं, किसानों, मजदूरों और परेशान आम जनता की उस आवाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यूजर्स ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की सबसे बड़ी ताकत इसकी सरल भाषा और ट्रेंडिंग अंदाज है। न तो इसमें भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ना ही जटिल राजनीतिक शब्दावली का। यही वजह है कि ये गाना गांव से लेकर शहर तक, बुजुर्गों से लेकर नई पीढ़ी तक हर वर्ग को समझ में आ रहा है। कई बुजुर्ग यूजर्स ने कमेंट किया कि पहले ऐसी बातें कविताओं और जनसभाओं में कही जाती थी, लेकिन अब युवा पीढ़ी इन रैप और संगीत के जरिए सामने ला रही हैं। वहीं युवा वर्ग का कहना है कि यही उनके समय की भाषा है जिससे वो अपनी बात ज्यादा प्रभावी तरीके से रख सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये गाना सिर्फ एक म्यूजिकल कंटेंट नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से नाम बदलने, विकास के दावों, आर्थिक दबाव और सामाजिक असंतोष को जोड़ा गया है, वो इसे मनोरंजन से आगे ले जाता है। इस रचना के जरिए ये भी साफ होता है कि आज का युवा सिर्फ उपभोग नहीं कर रहा है, बल्कि सवाल भी पूछ रहा है। वो ये जानना चाहता है कि विकास किसके लिए हो रहा है, फैसले किसके हित में लिए जा रहे हैं और आम आदमी को उसका हिस्सा कब मिलेगा। यही वजह है कि ये
गाना अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगातार शेयर किया जा रहा है। कोई इसे व्हाट्सएप स्टेटस बना रहा है तो कोई इंस्टाग्राम रील में इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग इसे सुनकर सहमति जताते हैं, कुछ असहमति लेकर प्रतिक्रिया जरूर दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये गाना अब सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं रहा है, ये एक सामाजिक और राजनीतिक संदेश का रूप ले चुका है जो लोगों को सोचने, सवाल करने और बहस करने पर मजबूर कर रहा है। यही किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। आज जब राजनीति अक्सर शोर, नारों और आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाती है, ऐसे में इस तरह की रचनाएं संवाद की नई खिड़की खोलती है। ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं बल्कि सवाल पूछने और अपनी बात रखने का भी अधिकार है। अब ये गाना कहां तक जाएगा, कितने और मंचों पर गूंजेगा और किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इसने लोगों के मन में चल रहे सवालों को एक आवाज जरूर दे दी है। अब इस गाने को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये आपको मौजूदा हालात की सच्ची तस्वीर लगता है या फिर आप इसे सिर्फ एक वायरल ट्रेंड मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।